कभी आपने रात के शांत समय में अपने जीवन साथी को सोते हुए देखा है? शायद वह आपके पास चैन से सो रहा हो, शायद आपको उससे कोई शिकायत हो, शायद कुछ समय पहले ही आप दोनों के बीच किसी छोटी बात को लेकर बहस हुई हो। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यही इंसान कल सुबह उठे ही नहीं तो, जिससे आप आज नाराज हैं, क्या आप उसकी एक छोटी सी बात सुनने के लिए तरसेंगे? जिसे आज आप कहते हैं कि तुम मुझे समझते ही नहीं, क्या उसके चले जाने के बाद आप यही चाहेंगे कि काश वह एक बार फिर सामने बैठकर आपसे बात कर ले? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इंसान के साथ हमने 7 फेरे लिए, क्या मृत्यु के बाद भी वही रिश्ता आत्मा के साथ बना रहता है? क्या पति पत्नी मृत्यु के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं? क्या अगले जन्म में वही पति फिर पति बनता है और वही पत्नी फिर पत्नी? या फिर मृत्यु के साथ संसार के सारे रिश्तों की पहचान समाप्त हो जाती है? गरुड़ पुराण और कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हिंदू आध्यात्मिक परंपरा इस प्रश्न को एक बहुत अलग दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। और इस दृष्टि को समझ लेने के बाद शायद आप अपने जीवन साथी से ज्यादा प्रेम करेंगे, लेकिन उसके प्रति अपना मोह कम कर पाएंगे। क्योंकि प्रेम और मोह एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। तो आइए आज इस रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक घर में किसी व्यक्ति की अंतिम सांस चल रही है। कमरे में परिवार के लोग खड़े हैं, पत्नी उसके पास बैठी है। वह बार बार उसका हाथ पकड़कर कह रही है, मुझे छोड़कर मत जाना। बच्चे रो रहे हैं। परिवार का हर व्यक्ति चाहता है कि किसी तरह समय रुक जाए, लेकिन समय नहीं रुकता। एक क्षण आता है, सांस धीरे धीरे रुक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। जिस शरीर से कुछ पल पहले आवाज आ रही थी, अब वह शांत है। परिवार कहता है वह हमें छोड़कर चला गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ एक गहरा प्रश्न पैदा होता है, क्या वास्तव में वह व्यक्ति चला गया या केवल उसका शरीर चला गया? हिंदू दर्शन में शरीर और आत्मा को एक नहीं माना गया है। शरीर बदलता है, शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है और अंत में पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा को इससे अलग माना गया है। यही कारण है कि मृत्यु को केवल अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में भी समझाया गया है। जिस व्यक्ति को हम मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता कहते हैं, उस पहचान का संबंध उसके वर्तमान शरीर और जीवन से है, लेकिन आत्मा की यात्रा इससे कहीं बड़ी मानी गई है। और यहीं से पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। हमारे विवाह संस्कार में 7 फेरे और अनेक संकल्प होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का संकल्प लेते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में विवाह को केवल सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार माना गया है। लेकिन 7 जन्मों का साथ सुनकर हम अक्सर इसका अर्थ यह निकाल लेते हैं कि अगला जन्म होगा तो वही व्यक्ति फिर हमारा पति या पत्नी बनेगा। यही हमारी समझ अधूरी हो सकती है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि संसार में बने संबंध केवल नाम और रूप से नहीं, बल्कि कर्म और संस्कारों से भी जुड़े होते हैं। कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और कभी कोई व्यक्ति वर्षों तक हमारे साथ रहता है, फिर भी हमारा रिश्ता किसी गहरे कर्मिक कारण से जुड़ा हो सकता है। इसलिए किसी रिश्ते की अवधि ही उसके महत्व का प्रमाण नहीं है। कभी एक मुलाकात भी किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकती है, और कभी पूरा जीवन साथ बिताना भी किसी कर्मिक संबंध की यात्रा हो सकती है। पति पत्नी केवल एक ही घर में रहने वाले 2 लोग नहीं होते, वे एक दूसरे के जीवन में भावनाओं, जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और कर्मों का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। एक दूसरे की बीमारी में सेवा करना, मुश्किल समय में साथ देना, बच्चों का पालन पोषण करना, एक दूसरे की गलतियों को सहना, कभी प्रेम करना, कभी क्रोधित होना, कभी एक दूसरे को माफ करना, यह सब जीवन की उस यात्रा का हिस्सा है जिसे हम दाम्पत्य कहते हैं। लेकिन कर्म का सिद्धांत हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हर संबंध हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ संबंध हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमारे जीवन को बदलने के लिए आते हैं, कुछ पुराने कर्मों का परिणाम लेकर आते हैं, और कुछ हमें स्वयं से परिचित कराने के लिए आते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं कि जिस इंसान से हमारा आज रिश्ता है, वही रिश्ता अगले जन्म में भी उसी नाम और उसी रूप में बना रहे। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जीवन भर कहता रहा, मैं इसका पति हूँ, दूसरी ओर उसकी पत्नी कहती रही, यह मेरा पति है। लेकिन मृत्यु के बाद शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है। अब वह शरीर न पति कहलाता है न पत्नी, वह न पिता कहलाता है न पुत्र। क्यों? क्योंकि ये सभी पहचानें शरीर और संसार से जुड़ी हुई हैं। आत्मा को इन सामाजिक पहचानों से अलग समझा गया है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि मृत्यु हमें हमारी बाहरी पहचान से अलग करती है, जिसे हम जीवन भर मैं कहते रहें,
मृत्यु हमें यह प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ या शरीर से परे कोई चेतना हूँ? अगर हम इस प्रश्न को समझ जाएं तो मृत्यु का भय भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मृत्यु के बाद पति पत्नी का वही रिश्ता नहीं रहता तो क्या वे कभी दोबारा मिल ही नहीं सकते? कर्म सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा कि हर संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और दो आत्माएं कभी दोबारा नहीं मिल सकती। जीवन की परिस्थितियां और जन्म जन्म के कर्म अलग अलग रूपों में संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। कभी दो लोग दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही रिश्ता हो। जिस व्यक्ति ने इस जीवन में आपको जीवन साथी के रूप में साथ दिया, अगले जन्म में उसका संबंध किसी दूसरे रूप में हो सकता है। इसलिए पुनर्जन्म की अवधारणा को केवल वही व्यक्ति फिर वही रिश्ता बनेगा तक सीमित करना बहुत सरल निष्कर्ष होगा। कर्म अपना हिसाब अलग तरीके से सामने ला सकते हैं और यही कर्म का रहस्य है। मान लीजिए दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबंध है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है। दोनों एक दूसरे के जीवन को बदलते हैं। कुछ कर्म पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। तो मृत्यु के बाद प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि क्या वह फिर मेरा पति बनेगा, बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए, हमने एक दूसरे के साथ रहते हुए कौन से कर्म किए? क्या हमने प्रेम दिया? क्या हमने सम्मान दिया? क्या हमने धोखा दिया? क्या हमने किसी का जीवन आसान बनाया? क्या हमने किसी को दुख पहुंचाया? क्योंकि कर्म का महत्व रिश्ते के नाम से अधिक है। गरुड़ पुराण की परंपरा में मृत्यु के बाद जीव की यात्रा और कर्म फल का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस परंपरा का मूल संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना पड़ता है। वहाँ यह प्रश्न नहीं कि तुम किसके पति थे, तुम किसकी पत्नी थी, तुम किस परिवार से आए थे। मुख्य बात यह है कि जीवन में आपने क्या किया। आपने किसी को दुख दिया या सहारा दिया? आपने सत्य का पालन किया या छल किया? आपने अपने कर्तव्य निभाए या केवल अपने स्वार्थ को महत्व दिया? इस दृष्टि से पति पत्नी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं, उसी के साथ हम सबसे अधिक पुण्य भी कर सकते हैं और सबसे अधिक गलतियां भी। किसी रिश्ते में मतभेद होना अपने आप में पाप नहीं है। पति पत्नी में बहस हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है, धोखा देता है, विश्वास तोड़ता है, झूठ बोलता है या अपने जीवन साथी को केवल अपनी इच्छा पूरी करने का साधन समझने लगता है। विवाह का अर्थ किसी दूसरे इंसान पर अधिकार जमाना नहीं है। विवाह का अर्थ जिम्मेदारी है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो उसे अपनी संपत्ति मत समझिए, उसे ईश्वर द्वारा मिली जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि संपत्ति खोने पर इंसान केवल दुखी होता है, लेकिन अमानत खोने पर उसे पछतावा होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। किसी अपने की मृत्यु पर रोना स्वाभाविक है। आंसू कमजोरी नहीं है। शोक मनुष्य के मन का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी प्रियजन की मृत्यु पर बिल्कुल मत रोइए। लेकिन हमारे शास्त्र और आध्यात्मिक परंपराएं यह भी सिखाती हैं कि शोक को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि जीवित व्यक्ति का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाए। जिसे आप प्यार करते थे, क्या वह यही चाहता कि उसके जाने के बाद आप भी जीवन में हार जाएं? क्या वह चाहता कि उसके बच्चे आपकी आंखों के सामने बड़े हों और आप उन्हें देखकर भी मुस्कुरा न सकें? शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है कि हम किसी को याद रखें, लेकिन उसके जाने के बाद भी अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। उसकी याद में अच्छे कर्म करें, जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी गरीब की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें और मन में कहें, तुम्हारे साथ जितना समय मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ। अब तुम्हारी यात्रा जहाँ भी हो, ईश्वर तुम्हें शांति दे। यह विदाई प्रेम को खत्म नहीं करती, बल्कि प्रेम को मोह से मुक्त करती है। मित्रों, इस पूरे विषय का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मोह कहता है तुम मेरे साथ ही रहो। प्रेम कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, मोह दूसरे को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। इसलिए जब मृत्यु आती है, मोह टूट जाता है और प्रेम प्रार्थना बन सकता है। एक पत्नी अपने पति को खोने के बाद कह सकती है, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी याद में अपना जीवन भी नष्ट नहीं करूंगी। एक पति अपनी पत्नी को खोने के बाद कह सकता है, तुम मेरी जिंदगी का बहुत सुंदर हिस्सा थी, अब तुम्हारी स्मृति को अपने अच्छे कर्मों में जीवित रखूंगा। यही मोह से प्रेम की यात्रा है। अगर कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के जाने का दुख सहना पड़े, तो सबसे पहले उसे अपने दुख को स्वीकार करना चाहिए।
रोना आए तो रोइए, याद आए तो याद कीजिए, लेकिन धीरे धीरे जीवन की ओर वापस लौटिए, क्योंकि आपके जाने वाले जीवन साथी की एक जिम्मेदारी आपके पास अभी भी हो सकती है। बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, माता पिता और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपका अपना जीवन। आपका जीवित रहना उस व्यक्ति से विश्वासघात नहीं है, खुश रहना उसे भूल जाना नहीं है, दोबारा मुस्कुराना उसके प्रेम को कम नहीं करता, बल्कि कभी कभी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होती है कि हम उस व्यक्ति के अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, क्या हमारा पति अगले जन्म में हमारा बेटा बन सकता है? क्या पत्नी बेटी बन सकती है? क्या माता पिता फिर हमारे जीवन में किसी और रूप में आ सकते हैं? पूर्व जन्म और कर्म के सिद्धांतों में जन्म जन्मांतर के संबंधों की चर्चा मिलती है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का अगले जन्म में कौन बनेगा, इसे लेकर निश्चित दावा करना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म का पूरा हिसाब हमारी वर्तमान समझ से कहीं अधिक जटिल माना गया है। इसलिए हमें यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि मैं अगले जन्म में भी इसी व्यक्ति के साथ रहूंगा। हमें यह सोचकर जीना चाहिए, जब तक यह व्यक्ति मेरे जीवन में है, मैं इसके साथ अपना कर्म अच्छा रखूंगा। यही सोच वर्तमान जीवन को बदल सकती है। शमशान से लौटने के बाद इंसान कुछ समय के लिए बहुत गंभीर हो जाता है। उसे लगता है जिंदगी कितनी छोटी है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति फिर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगता है। फिर वही अहंकार, फिर वही शिकायतें, फिर वही पुराने झगड़े। इसलिए मृत्यु का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। आज अगर आपका अपने जीवन साथी से झगड़ा हुआ है, तो एक बार सोचिए, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए आप पूरा दिन उससे बात नहीं करेंगे? कल अगर वह आपके सामने न हो, तो क्या यह झगड़ा आपको खुशी देगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आज ही उसे समाप्त क्यों न कर दें? यह एक बात अगर पति पत्नी दोनों समझ लें तो घर के आधे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। आपका पति आपका मालिक नहीं है, आपकी पत्नी आपकी संपत्ति नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के सहयात्री हैं। कुछ समय के लिए दो रास्ते एक हुए हैं। आपने साथ घर बनाया, साथ खुशियां देखी, साथ कठिनाइयां झेली, साथ बच्चों को बड़ा किया। लेकिन एक दिन किसी एक का स्टेशन पहले आ सकता है और दूसरे को आगे की यात्रा अकेले करनी पड़ सकती है। इस सच्चाई को समझ लेने वाला इंसान अपने जीवन साथी को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करेगा। वह छोटी बातों को माफ करेगा, वह अधिक प्रेम करेगा और कम शिकायत करेगा। अब इस पूरी कथा का अंतिम रहस्य, अगर पति पत्नी का रिश्ता शरीर और जन्म से जुड़ा है, अगर माता पिता का रिश्ता भी शरीर से जुड़ा है, अगर मित्रता भी जीवन की परिस्थितियों से बदल सकती है, तो फिर वह रिश्ता कौन सा है जो वास्तव में स्थायी है? हिंदू आध्यात्मिक दर्शन हमें बार बार भीतर देखने की प्रेरणा देता है और उत्तर मिलता है परमात्मा। मनुष्य बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के संबंध को आध्यात्मिक परंपरा सबसे गहरा संबंध मानती है। इसलिए संतों ने संसार के रिश्तों का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सीमाओं को समझने के लिए वैराग्य की बात कही। संसार से प्रेम करो, लेकिन संसार को अपना अंतिम सत्य मत समझो। जीवन साथी से प्रेम करो, लेकिन उसे ईश्वर से बड़ा मत बना दो। अपने बच्चों से प्रेम करो, लेकिन यह मत भूलो कि वे भी अपने कर्मों की यात्रा पे आए हुए जीव हैं। अब जब यह वीडियो खत्म हो तो केवल जय श्री कृष्ण लिखकर आगे मत बढ़ जाइए। एक काम जरूर कीजिए, अपने जीवन साथी को देखिए। अगर आपके बीच कोई नाराजगी है तो बात कीजिए, अगर आपने गलती की है तो माफी मांगिए, अगर उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो धन्यवाद कहिए, अगर वह परेशान है तो उसका हाथ पकड़िए, अगर वह बीमार है तो उसकी सेवा कीजिए। और मन में एक बात रखिए, यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा, इसलिए जब तक साथ है मैं इसे प्रेम और सम्मान दूंगा। यही मृत्यु का ज्ञान है। मृत्यु हमें रिश्ते तोड़ना नहीं सिखाती, मृत्यु हमें रिश्तों की कीमत समझाती है। मृत्यु हमें मोह से बाहर निकाल कर प्रेम की ओर ले जाती है। मित्रों, एक दिन हमारी भी अंतिम सांस आएगी। उस दिन हमारे पास न पैसा होगा, न घर होगा, न पद होगा, न हमारा अहंकार होगा, और न यह कहने का अवसर होगा कि काश मैंने अपने पति से एक बार और प्रेम से बात कर ली होती। काश मैंने अपने पत्नी की बात उस दिन सुन ली होती। काश मैंने अपने माता पिता को थोड़ा और समय दिया होता। काश मैंने अपने बच्चों को गले लगाया होता। इसलिए काश को भविष्य के लिए मत छोड़िए। जो कहना है आज कहिए। जिससे प्रेम है उससे आज बताइए। जिससे नाराज हैं उसे आज माफ कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। हम नहीं जानते कि हमारा साथ कितनी दूर तक लिखा है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आज आप बैठे हैं उसके साथ आपको कई वर्ष और मिले, और यह भी हो सकता है कि समय आपकी कल्पना से बहुत कम हो। इसलिए हर दिन को अंतिम दिन समझकर डरिए मत।
बल्कि हर दिन को एक उपहार समझकर जीजिए। अपने जीवन साथी को बांध कर मत रखिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी कमियों को समझिए, उसके साथ हंसिए, उसके दुख में खड़े रहिए और मन में यह विश्वास रखिए कि जब तक ईश्वर ने साथ दिया है, तब तक पूरी निष्ठा से साथ निभाना ही हमारा धर्म है। और जब किसी प्रिय व्यक्ति की यात्रा हमसे पहले समाप्त हो जाए, तो उसे अपने आंसुओं में कैद करने की बजाय अपनी प्रार्थनाओं में स्थान दीजिए। उसके नाम पर अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, जिस आत्मा ने मेरे जीवन को कभी प्रेम दिया, अब उसकी आगे की यात्रा आपकी शरण में है, उसे शांति देना। शायद यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। किसी को अपना बनाना प्रेम है, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके लिए मंगल कामना करना सच्चे प्रेम की पहचान है। और अंत में बस इतना याद रखिए, पति पत्नी का साथ जीवन की एक पवित्र यात्रा है, लेकिन आत्मा की अंतिम मंजिल किसी इंसान के पास नहीं, परमात्मा की ओर है। इसलिए रिश्तों को पूरे दिल से निभाइए, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलिए, क्योंकि संसार के रिश्ते हमें कुछ समय के लिए मिलते हैं और ईश्वर की खोज हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे माना गया है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे मित्रों।